नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज हम बात करेंगे, आज हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य या मुगल वंश, तो मुगल साम्राज्य मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर कौन था? एक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बात करेंगे इसके जन्म के बारे में। तो बाबर का जो जन्म है ये फरवरी 1483 में हुआ था। इसका जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। पिता जो है, इनके पिता का नाम बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना का शासक था। कौन था? जो उमर शेख मिर्जा हैं वो फरगना के शासक थे। और अब बात कर लेंगे शासक के बारे में। जो बाबर है दोस्तों, जब इसका जन्म हुआ, जन्म के बाद ये उमर शेख मिर्जा के स्थान पर, अपने पिता के स्थान पर एक फरगना का शासक बना। कब बना? ये 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठ गया। अब बात करेंगे, जैसे ही मतलब ये शासक बना, वैसे ही इसने उपाधि धारण कर ली, बादशाह की उपाधि। बादशाह जो है वो पद पातशाही के द्वारा बादशाह की उपाधि या बादशाह की उपाधि, मुगल वंश में लोग कोई भी अगर शासक हुआ है तो उसने बादशाह की उपाधि धारण की है। किसकी वजह से? पद पातशाही की वजह से। तो बात करेंगे कब की थी बादशाह की उपाधि से धारण? 1507 में की थी। तो बाबर ने जो उपाधि धारण की थी वो 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। और भी इसको बहुत सारी उपाधियां मिली हैं, जैसे कि कलंदर की जो उपाधि है, जब कलंदर की संधि हुई थी तो तब इसको कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। और गाजी की भी उपाधि इसको दी गई थी बाबर को। कब दी गई थी? खानवा के युद्ध में दी गई थी। जब खानवा का युद्ध इसने लड़ा था, तो जब ये जीत गया था, जब विजय हुआ था, तो इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। किसने? बाबर ने। अब बात कर लेंगे बाबर के पुत्र के बारे में। तो बाबर के कितने पुत्र हुए, चलिए हम बात करते हैं। पहला पुत्र है हुमायूं। हुमायूं जो है बहुत ही फेमस शासक है। इसके बाद मुगल साम्राज्य की संस्थापक बाबर के बाद जो शासक बना वो कौन बना था? हुमायूं बना था। तो हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। अब बात कर लेंगे हुमायूं। तो दूसरा है कामरान, तीसरा है अस्करी और चौथा है हेंदाल। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, उसके 4 पुत्र हुए। तो कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हेंदाल, ये 4 पुत्र हुए थे। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेंगे युद्ध नीति। हमेशा ऐसा पूछा जाता है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें उसने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? उसने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी। युद्ध नीति कौन थी? तुगलमा युद्ध नीति। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब बात करेंगे युद्ध के बारे में। बाबर एक ऐसा शासक था कि जितनी बार इसने युद्ध लड़ा, सभी बार 5 बार इसने जीवन में, अपने जीवन काल में भारत में इसने 5 बार आक्रमण किया है और 5 बार वो जीता है। तो इसने अपने जीवन काल में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बाबर ने अपने जीवन काल में भारत में कितने आक्रमण किए, तो 5 बार आक्रमण किए। और इसकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। इसकी मृत्यु कब हुई थी बाबर की? तो बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। आगरा के आराम बाग साय में, इस आराम बाग में इसको दफनाया गया था। दफनाया कब गया था? इसको दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था 1530 में और शुरुआत में। और बाद में इसको यहाँ से निकालकर इसको काबुल में दफनाया गया था। तो बाबर एक ऐसा शासक है कि इसको 2 बार दफनाया गया। आगे जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी आगरा के आराम बाग में, और फिर उसके बाद काबुल में दफनाया गया था, अफगानिस्तान के काबुल में। चलिए हम बाबर के बारे में और भी जान लेते हैं। बाबर की जो मातृभाषा है वो तुर्की थी, और जो 2 भाषा का ज्ञान था, अरबी और फारसी का भी बाबर को ज्ञान था। अब बात कर लेते हैं बाबर की आत्मकथा के बारे में। जो बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा है। और एक बाबरनामा जो है इसने तुर्की की भाषा में लिखा था। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था, उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, वो तुर्की भाषा में लिखी थी। अब बात कर लेते हैं हम कि जो तुर्की भाषा में जो बाबरनामा लिखी है, इसको फारसी में जो अनुवाद किया था, किसने किया था? वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। एक कवि थे और इन्होंने ही बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, इसको फारसी में अनुवाद किया था। अब बात कर लेते हैं हम बाबर को बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुबैयान पद शैली जो है, इसका जन्मदाता भी बाबर को कहते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि मुबैयान पद शैली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? बाबर को कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं बाबर जो है ये किसका अनुयायी था। तो बाबर जो है नक्शबंदी सूफी संत थे ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार जो हैं इनके अनुयायी थे कौन? बाबर। तो बाबर किसका अनुयायी था? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का। अब बात कर लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो बाबर का जो उत्तराधिकारी है बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में। देखिए दोस्तों ये प्रमुख युद्ध है बाबर के द्वारा जो लड़े गए थे। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की खानवा का युद्ध, जो कि दूसरा नंबर का युद्ध है जो बाबर ने लड़ा था। ये कब लड़ा था? 17 मार्च 1527 को लड़ा था। किसके बीच में हुआ था युद्ध? बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। अब बात कर लेते हैं चंदेरी का युद्ध, जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध है। चंदेरी का जो युद्ध है वो 29 जून 1528 को लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर एवं मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। अब बात कर लेते हैं घाघरा का युद्ध, जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध है। अब बात कर लेते हैं घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध है वो 6 मई 1529 को हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1529 को। किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। तो दोस्तों फाइनली हमने इस वीडियो के माध्यम से मुगल संस्थापक बाबर के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।